इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री महेंद्र कुमार जी गंगवाल की पुण्य स्मृति में श्रीमती कुसुम जी गंगवाल, श्रीमान राहुल जी गंगवाल, श्रीमती सुनीता जी गंगवाल, श्रीमान विनीत जी गंगवाल, श्रीमती रीना जी गंगवाल, कुमारी गाथा धार्मिक, कुमारी नयांशी, कुमारी रिवेधा, कुमारी आर्या, कुमारी ऐशना सहित समस्त गंगवाल परिवार एवं सम्यक ज्ञान प्रचार प्रसार ट्रस्ट, श्यामनगर, जयपुर, राजस्थान। क्योंकि मेरा जीवन तो जीवत्व शक्ति से है। मेरा जीवन आयु कर्म के अधीन नहीं है। मैं आयु प्राण से जीता हूँ, ये कहना तो व्यवहार है। और आयु प्राण से जीता हूँ तो टेंशन का क्या काम है, ये बॉक्स पूरा हो जाएगा और नया खोल लिया जाएगा। एक समय भी तो बिना चाय के नहीं रहते आप। एक दिन की थी मैंने चर्चा इस तरह की भी कुछ आप लोगों के बीच में। आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? आप किस बात की टेंशन ले रहे हैं? 10 प्राणों की चर्चा चलती थी संयम प्रकाश ग्रंथ में, और हमने एक उदाहरण देकर के आपको बात कही थी। उर्विश भाई, हमने एक बात की थी आपसे, ध्यान होगा। घर में चाय का पैकेट है, चाय का पैकेट है, खोल करके काम में लिया जा रहा है और रोजाना काम में ले रहे हैं, रोज काम में ले रहे हैं, रोज काम में ले रहे हैं अपन चाय के पैकेट को। एक दिन तो खत्म होना ही है ना। खत्म हो गया, अब क्या होगा? अब तो बिना चाय के रहेंगे ना आप? क्या, हम तो पीते नहीं है चाय, तो चाय वालों का उदाहरण दे रहा हूं। अब तो आप बिना चाय के रहेंगे ना? क्या, अब तो बिना चाय के है ना? अब तब तो चाय नहीं ना। अरे भाई सुनो तो सही, ये पैकेट खत्म होने के पहले पहले नया पैकेट आ चुका था। ये पैकेट खत्म हुआ है, नया पैकेट खुल गया है। एक दिन भी आप बिना उसके नहीं रहे, बिना चाय के। आपको यदि चाय का उदाहरण नहीं जच रहा हो तो आप घी की बात कर लीजिए। कौन सा दिन ऐसा होता है जिस दिन आपके घर में गेहूं नहीं होता? कौन सा दिन ऐसा होता है जिस दिन आपके घर में नमक नहीं होता? बोलो धर्मचंद जी साहब, ऐसा दिन कब आएगा पूरे लाइफ में जब आपको बिना नमक की रोटी खानी पड़ेगी? नमक नहीं था साहब आज तो घर में, बिना नमक के खानी पड़ेगी। होता है ऐसा कभी कि होने के पहले पहले, खत्म होने के पहले पहले और आ जाता है? सेंधा नमक ले आते हैं, डली ले आते हैं, घर में पिसता रहता है, चलता रहता है काम। बोलो सोचो जरा, एक बार कल्पना कीजिए, तो आयु के बिना हम कब रहे? पूरी हो गई, पूरी, अरे साहब आयु पूरी हो गई, साहब आयु पूरी हो गई, साहब मर गए, साहब आयु पूरी हो गई। क्या बतलाएं? अरे आयु पूरी कहाँ हो गई? आयु तो नहीं मिल गई, कहाँ पूरी हो गई? अच्छा, इस बात को दूसरी तरफ लगाइए। मैं ये कहता हूं आपको, आपको यदि आपके पिताजी पूरी छूट देवे पैसे की और आपसे ये कहें कि बेटा इतना भरोसा रखना कि आज जो मैंने तुझे 1 लाख रुपया दिया है, 5 लाख रुपए दिए हैं, 5,000 दिए हैं, पॉकेट मनी दिए, जो भी है, इतना विश्वास रखना कि खत्म होने के पहले पहले तेरी जेब और आ जाएंगे। बोलो अब आप कितना कंजूसी करेंगे? आपके पास में ओपन दे दिया जाए, तिजोरी खोल करके, पूरे जीवन में यदि 1-1 करोड़ रुपया रोज खर्च करें तो पूरा नहीं होवे। इतना इतना पैसा और तिजोरी खोल दी। अब क्या करना है बोलो? अब जेब में कितने हैं? कोई बात नहीं, खत्म होने के पहले पहले और निकाल लेंगे। अरे आपके पास में यदि बैंक बैलेंस अपार है तो मोटानी जी साहब कितनी टेंशन होती है? जेब में नहीं है, कोई बात नहीं, जेब में खत्म हो जाएंगे तो उसके पहले पहले और आ जाएंगे, और निकाल लेंगे, बैंक से निकाल लेंगे, भेज देंगे, मंगवा लेंगे। कहाँ टेंशन कहाँ है? मैं जो जीता हूं, यदि आयु प्राण से जीने की बात करते हो तो भी मैं कभी मरता नहीं हूं क्या? और दूसरी बात कह रहा हूं, आयु प्राण तो छोड़िए आप, आयु प्राण की बात तो अलग ही हो गई है। असली बात तो यह है कि मैं जीवत्व शक्ति से जीता हूं। असली बात तो यह है मैं चैतन्य प्राण से जीता हूं। असली बात तो यह है जीवत्व, चिति, दृष्टि, ज्ञान, सुख, वीर्य, इस प्रकार की शक्तियों से जीता हूं। ये है मेरा जीवन, असली जीवन है मेरा। डॉक्टर विवेक जी, ये जीवन है हमारा, ये असली जीवन है। इस सहज जीवन की चर्चा चल रही है यहाँ। ये सर्वांग सत्य है, ये महासत्य है। अरे सहजता जीवन का सर्वांग सत्य है, सबका सब कुछ निश्चित है, यह महासत्य है। सबका सब कुछ निश्चित है, सब कुछ निश्चित है। कितनी रोटी खाएंगे, कितने अनार के दाने आपकी पेट में जाएंगे? जैसे कहते हैं दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। क्या
बोलो, दाने दाने पे लिखा है। कोई व्यक्ति दाना उठा करके कहे का नाम लिखा हुआ है। मैं वो दाम ऐसे देख रहा था एक बच्चा, और मैंने कहा अरे देख क्या रहा है कि नहीं नहीं अंकल जी वो आपके प्रवचन में सुना था कि उस दाने पे लिखा रहता है, नाम तो मैं देख रहा हूँ, इस पे मेरा नाम कहाँ लिखा हुआ है। अरे बेटा, ये तो सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में झलक रहा है कि कौन सा दाना तेरी पेट में जाएगा और कौन सा किसके पेट में जाएगा। कौन सा एक चम्मच लेकर के मुंह में रखते समय वो दाना कितना नीचे गिर जाएगा और कहाँ झाड़ू में चला जाएगा, सफाई में चला जाएगा, डस्टबिन में चला जाएगा कि उठा कर कौन खाएगा उसे। एक एक दाने दाने के ऊपर लिखा हुआ है। लिखा है माने उसका परिणमन स्वतंत्र है, इसे लिखा होना कहते हैं। और लिखा होना क्या होता है? क्या होता है लिखा होना? एक एक पर्यायों के स्वाधीन परिणमन की चर्चा कर रहे हैं, किसकी चले, किस पर चले। अच्छा बतलाइए, आप हम आपसे चर्चा कर रहे हैं सामने बैठ करके, आप लोगों के सामने बैठ करके, मुझे एक बात का जवाब दीजिए कि ये सामने बैठ करके चर्चा करते समय मैं क्या बोलूंगा, सोच सोच करके बोलूं। अच्छा, किस समय मुझे हाथ उठाना है, किस समय मुझे हाथ ऐसे घुमाना है, ऐसा करना है कि ऐसे सीधे हो जाना है, ऐसा होना है, क्या क्या कौन कौन क्या क्या सोच रहा है, बताइए मुझे। गर्दन ऐसे घुमानी है कि ऐसे घुमानी है कि नीचे करनी है कि सामने करनी है, तो कौन कौन करे, कौन करे बतलाओ। सर्वांग सत्य है और महासत्य है। सबका सब कुछ सहज स्वयं से ही होता है। आगे वाली दो लाइनें, सबका सब कुछ सहज स्वयं से ही होता है, अधिक कहें क्या सब स्वकाल में ही होता है। हम देखते रहते हैं ये काम नहीं हुआ, ये काम नहीं हुआ, इतनी देर हो गई, इतनी देर हो गई, 66 दिन तक उपदेश नहीं हुआ भगवान महावीर स्वामी का। सौधर्मेंद्र को विकल्प नहीं आता है, उसको शर्म नहीं है। प्रवचन का टाइम इतने बजे का था, इतना टाइम हो गया है, आज डिले क्यों हो गया है, लेट क्यों हो गया है, ये तो बड़ा ही नहीं हो रहा है, इसको समझ में ही नहीं आ रही है, ये पता नहीं क्यों आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, एग्जाम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, ये आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, ट्रेन क्यों नहीं आ रही है, ट्रेन क्यों नहीं आ रही है। अरे भैया कह रहे हैं अधिक कहें क्या, सब स्वकाल में ही होता है। सबका सब कुछ सहज स्वयं से ही होता है, अधिक कहें क्या सब स्वकाल में ही होता है। एक दिन हमने इस तरह की बात कह दी थी, कहाँ की बात है, शायद विश्वास नगर दिल्ली की बात है, कहीं और की बात है। हमने ऐसी बात कह दी एकदम अचानक सभा में। आपको मालूम है हम सब काम टाइम पर करते हैं। बात कर रहे हैं, कैसे मैनेज करके चलते हो यार आप, टाइम टू टाइम बिल्कुल। सुबह प्रवचन, दोपहर में प्रवचन, शाम को प्रवचन, ये बिल्कुल टाइम से भैया, एक मिनट भी लेट नहीं होते हम कभी भी। हर कार्य, जो कार्य हमारा होगा, खाना खाएंगे तो टाइम से, जो टाइम होगा बिल्कुल, कोई आगे पीछे नहीं। भोजन करेंगे तो, सोएंगे तो, कोई भी काम करेंगे तो। बोले यार पंडित जी यार बहुत अप टू डेट रहते हो। कि हाँ बिल्कुल, ऐसे कैसे मेंटेन कर लेते हो कि जिस समय काम होता है हम ये समझ लेते हैं कि यही तो समय था इसका। और कैसे करेंगे धर्मचंद जी, बोलो। हम ये समझ लेते यही तो समय था कि साहब 9:20 पर प्रवचन टाइम था, तो 9:20 पर। अच्छा, यदि कदाचित कहीं नेटवर्क नहीं मिल रहा, कहीं कोई दिक्कत है, कहीं कुछ कुछ भी दिक्कत हुई, समझ लीजिए आप, और 9:22 पर शुरू हुआ, 9:23 पर शुरू हुआ। अरे पंडित जी आज तो लेट हो गए ना, आज तो 3 मिनट लेट हो गए ना आप। अरे हम 3 मिनट लेट नहीं हुए, आज का प्रवचन 9:23 का ही टाइम था। अरे क्या बात कर रहे हो, हमें तो मालूम ही नहीं चला। तुम्हें थोड़ी ना पता चलेगा, ये तो केवल ज्ञान में पता है, हमें आपको थोड़ी ना पता होता है कितने बजे शुरू होना है। ये तो केवल ज्ञान में नक्की है, कितने सेकंड आगे होंगे और कितने सेकंड पीछे होंगे। क्या निर्मल जन जी साहब, समझ समझ में फिर ये स्वरूप बतला रहे हैं भाई साहब। ये क्या कर दिया है दादा ने वर्तमान समय में, वर्तमान युग में। यदि ये गुरुदेव श्री इस रहस्य को खोल खोल कर हम आप तक नहीं पहुंचाते तो हम तो इसके बिना अधूरे थे। और इन बातों को तर्क और युक्तियों के माध्यम से यदि दादा अपनी पुस्तक में न लिखते तो ये बात हम तक कैसे पहुंचती। क्या यही तो समय था, यही तो समय था, और क्या है। तो लेट होने का कहां सवाल है। लेट तो दुनिया कहे, जगत के लोग कहें लेट हो गया, लेकिन जब हमने विकल्प आया हमें भी कि लेट तो नहीं हो गए,
पहले बहुत आता था इस तरह का विकल्प, कभी लेट हो गए, लेट हो गए। तो एक दिन हमने जाकर के सामने बैठे हुए शांतिनाथ भगवान से पूछ लिया, टोडरमल जी के मंदिर में, शांतिनाथ भगवान आप ही बतलाओ मैं लेट हूँ या नहीं हूँ। तो उन्होंने मेरे को जो निश्चिंतता प्रदान की, उन्होंने जो मुझे आशीर्वाद दिया कि नहीं संजीव, तुम क्या बात करते हो, तुम बराबर टाइम से हो। ये बात तो मैं पहले से जानता था कि इतने बजे शुरू होना है और उतने ही बजे शुरू हुआ है, तुम बिल्कुल लेट नहीं हो। अरे भैया हम तो निश्चिंत हो गए भाई साहब, अपार निश्चिंतता है। ये व्यक्ति आकुलित व्याकुलित ही इसलिए है, अभी तक नहीं हो रहा है, अभी तक रोटी नहीं बनी, अभी तक थाली नहीं लगाई, अभी तक खाना नहीं मिला, अभी इतना टाइम हो गया, अभी तक नहीं आया, बच्चे स्कूल से नहीं आया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, थोड़ा जल्दी नहीं कर सकते क्या? मतलब ये कितना परेशान रहता है, इस समय समय को लेकर के कितना परेशान रहता है। और ये कह रहे हैं यहाँ, ये महासत्य जिसके समझ में आ गया, दुनिया की कोई ताकत उसे दुखी कर सकती है क्या? और जब दुखी नहीं हो सकता और ये महासत्य समझ में आ गया, उसका जीवन सहज हो गया है। और क्या है, सहज हो गया है जीवन। तो कितना सुंदर छंद है, पूरा छंद बोलता हूँ एक बार, फिर आगे बढ़ेंगे अपन। अरे सहजता जीवन का सर्वांग सत्य है, सबका सब कुछ निश्चित है, यह महासत्य है। सबका सब कुछ सहज स्वयं से ही होता है, अधिक कहे क्या सब स्वकाल में ही होता है। सारा भार उतर जाता है, वजन उतर जाता है, टेंशन फ्री हो जाता है, अपार शांति की अनुभूति होती है। इसे कहा गया है जनवाणी में काल लब्धि, होनहार काल लब्धि। देखिए भाई, सुबह पुरुषार्थ की मुख्यता से चर्चा चलती है, वो कहेंगे काल लब्धि और होनहार तो कछु वस्तु ही नहीं। 363 नंबर प्रवचन, 362 नंबर प्रवचन मोक्ष मार्ग प्रकाशक का, होनहार और काल लब्धि तो कुछ वस्तु ही नहीं है। और यहाँ काल लब्धि की बात कर रहे हैं। पंडित जी गजब करते हो आप कि भैया यही तो है जिनागम, जब जैसी विवक्षा होती है उस बात को वैसा स्वीकार कर लिया जाता है। यही तो जनवाणी है, जिनेन्द्र देव की वाणी है। क्या कहते हैं, वो अनेकांत है, इसी का नाम तो कभी काल लब्धि मुख्य हो जाती है और कभी काल लब्धि मुख्य नहीं होकर के जब बाकी मुख्य होते हैं तो उन्हें अकाल कह दिया जाता है। और अकाल क्या होता है, अकाल मरण क्या होता है? अकाल में हो गया, अकाल में हो गया भाई साहब। काल मुख्य नहीं था और बाकी अन्य समवायों को मुख्य कर दिया गया, तो उसे कह दिया जाता है अकाल। अधिक कहें क्या, सब कुछ स्वकाल में ही होता है, स्वकाल में ही होता है। और इससे ज्यादा क्या कहें। चलिए अंतिम छंद। सभी सहज ही परिणमे, अपने क्रम अनुसार, परिवर्तन संभव नहीं, करो सहज स्वीकार, करो सहज स्वीकार। सभी सहज ही परिणमे, अपने क्रम अनुसार। सभी परिणमे, सहज परिणमे, अपने क्रम के अनुसार परिणमे। 10 साल का कब हो जाएगा बच्चा, 18 साल का कब हो जाएगा? एक 10 साल का बच्चा अपने पिताजी से पूछ रहा है, पिताजी लाइसेंस कब बनता है? बेटा 18 साल की उम्र में बनेगा। तो मैं 18 का कब होऊंगा? बोलो, 10 साल का बच्चा 18 साल का कब होएगा? कब होएगा? कि जब 18 साल हो जाएंगे तो 18 साल का होएगा। यही तो कह रहे हैं यहाँ, हर चीज के लिए हिसाब समय का जब जब काम हो जाएगा तो उसे काल लब्धि कह दी जाएगी। सभी सहज ही परिणमे, अपने क्रम अनुसार। परिवर्तन, परिवर्तन कर दूंगा, टाइम चेंज कर देवे। अभी हमने शिविर बदल दिया, प्रशिक्षण शिविर की तारीखें बदल दी, इस समय नहीं इस समय लगेगा, ऐसा नहीं ऐसा होगा। हम चाहें तो अरे अब हमारे हाथ में, आपको बतलाओ कितने बजे रखना है, मीटिंग का टाइम बदल दें, आप बतलाओ तो सही। ये कह रहे हैं परिवर्तन संभव नहीं, परिवर्तन संभव नहीं, करो सहज स्वीकार। ये सहजता का अंतिम छंद है, करो सहज स्वीकार। बीमार हो गए, कब तक ठीक होंगे?
ठीक हैं, कब तक ठीक रहेंगे? जीवन चल रहा है, कब तक चलता रहेगा? अंतिम सांसें गिन रहे हैं, कब तक चलती रहेगी? करो सहज स्वीकार। जो होता है सो होने दो, होनी को स्वीकार करो। कर्तापन का भाव न लाओ, निज हित का पुरुषार्थ करो। जो होता है सो होने दो। कह रहे हैं परिवर्तन संभव नहीं। परिवर्तन संभव नहीं, करो सहज स्वीकार। किसी में भी परिवर्तन संभव नहीं है। परिवर्तन किसमें? ये जो कह रहे हैं ना क्रम अनुसार, उसमें परिवर्तन संभव नहीं है। परिवर्तन तो हो रहा है, परिवर्तन तो वस्तु का स्वभाव है, परिवर्तन तो सहज स्वभाव है। परिवर्तन से रहित तो कोई वस्तु होती ही नहीं है। परिवर्तन तो त्रिकाल होता रहेगा, परिणमन तो होता रहेगा। यदि परिवर्तन नहीं होगा तो द्रव्यत्व नाम का जो गुण है उसका क्या होगा? वस्तु में एक द्रव्यत्व नाम का गुण है, वस्तु में एक द्रव्यत्व नाम की शक्ति है। वो द्रव्यत्व नाम का गुण और द्रव्यत्व नाम की शक्ति विश्वास दिला रही है कि परिणमन तो होगा भैया, परिवर्तन तो होगा। तो फिर क्यों कह रहे हैं परिवर्तन संभव नहीं? कि जो अपने क्रम अनुसार परिवर्तन हो रहा है, उस क्रम अनुसार परिणमन में परिवर्तन संभव नहीं, उसमें परिवर्तन संभव नहीं। आप यदि ये सोचें मैं 18 साल का हूं, पहले 21 साल का हो जाता हूं, फिर 19 का हो जाऊंगा, इज इट पॉसिबल? फेरे होते हैं ना, फेरे, शादी होती है ना, कितने फेरे पर शादी होती है? 7 फेरे। 7 फेरे। गुजरात में आपके यहाँ बहुत जगह पर 4 फेरों की भी चर्चाएं मैंने सुनी है। 4 फेरों में शादी होती है। 7 मान लो, 4 मान लो, जो मानना हो तो मानो। क्या देखिए 4 लिख रहे हैं ना, कहीं 7 होते हैं, कहीं 4 भी होते हैं। 4 फेरे लेकर के शादी हो जाती है। अब देखिए हमें ये कहना है इम्पॉसिबल नहीं है क्या? ये 4 भी होते हैं, कई जगह पर है इस तरह की परंपराएं भी। मुझे ये कहना है कि अब किसी ने पूछा भैया 1 चक्कर ले लिया, 1 फेरा ले लिया, 2 फेरा ले लिया, अभी कितने लगाने पड़ेंगे? कब होगी शादी? तो बोले जब तक 7वां फेरा नहीं होगा तब तक शादी नहीं होती। तो दूल्हे ने 2 फेरे खाने के बाद में कहा, ए पंडित, ज्यादा डिले करने की जरूरत नहीं है, 2 हो गए हैं, अब सीधा 7वां फेरा लगा दे, 7वां चालू कर। मैं आपसे पूछता हूँ 2 फेरे के बाद में जब आगे फेरा लिया जाएगा तो वो तीसरा होगा कि 7वां? क्या करें? नहीं नहीं नहीं, मुझे डिले डिले पसंद नहीं है। क्या? 7वां होना चाहिए। अरे भाई तुम कितना भी कहो लेकिन होगा तो वो तीसरा ही। क्रम के अनुसार ही आएगा 7वां। ये क्रम भंग नहीं किया जा सकता है, इस क्रम में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, इस क्रम को आगे पीछे नहीं किया जा सकता है। क्या? परिवर्तन में अक्रम नहीं होता है कुछ भी भाई, संभव। विद्वान हो भैया तुम तो। परिवर्तन सहज हो रहा है, क्रमबद्ध हो रहा है, क्रम नियमित हो रहा है, नियमित हो रहा है, व्यवस्थित हो रहा है। कौन फेरे, कौन बदले, कौन परिवर्तित करे उसे? एक एक स्टेप ही बढ़ता है, स्टेप बाय स्टेप बढ़ता है। ये क्रम है, परिवर्तन संभव नहीं। ऐसा नहीं हो सकता है कि बड़े पहले हो जाएं और बाद का काम बाद में हो। ऐसा नहीं हो सकता है मरण पहले हो जाए और शादी बाद में होवे। ये ऐसे ऐसे उल्टी गंगा कैसे बहेगी? ऐसा कैसे हो सकता है कि बच्चे बुजुर्ग पहले हो जाएं और फिर जवान बाद में होवे? ऐसा कैसे हो सकता है? क्रम है ना। परिवर्तन संभव नहीं, परिवर्तन संभव नहीं, परिवर्तन संभव नहीं। क्या बोलो? ये संभव नहीं है, ये परिवर्तन। 3 लोग 3 काल में परिवर्तन संभव नहीं है। करो सहज। अब जब परिवर्तन संभव ही नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे? क्या? जब परिवर्तन संभव नहीं है तो क्या करेंगे? माथा फोड़ेगा अपना? फोड़ ले, दिमाग लगा ले। परिवर्तन संभव नहीं, करो सहज स्वीकार। करो सहज स्वीकार, चित्त को न भरमाओ। सहज भाव से अपने आत्म में आ जाओ। क्या कह रहे हैं? करो सहज स्वीकार, चित्त को ना भरमाओ। सहज भाव से अपने आत्म में आ जाओ। भैया करो सहज स्वीकार। चित्त को भरमाओ मत, चित्त को भटकाओ मत, चित्त को घुमाओ मत, चित्त को भ्रमित मत करो।
आकुलित व्याकुलित मत हो, सहज भाव से अपने आत्म में आ जाओ। मैं क्या करूं? बहुत उठापटक करके देख ली, बहुत उठापटक करके देख ली। मार्केट बंद था, क्या बच्चा पीछे पड़ गया, मुझे तो एप्पल खानी है, मैं क्यों अभक्ष्य चीजों की बात करूं? एप्पल खानी है मुझे, तो आम खाना है मुझे, तो नहीं, दिला करके लेकर के आओ, दिला करके लेकर के आओ। हमने बेटा कहा मार्केट बंद है बेटा, लॉकडाउन चल रहा है, बंद है, पूरा मार्केट बंद है। क्या? नहीं, चलो आप तो चलो, मैं कह रहा हूं चलो आप तो, कहीं ना कहीं कोई तो दुकान खुली मिलेगी। एक जगह दुकान बंद मिली, दूसरी जगह बंद मिली, तीसरी जगह बंद मिली। अब उसको क्या समझाएंगे? बोलो, बेटा बंद है, बेटा बंद है, तो क्या करें? बोलो, बंद है बेटा तो क्या करें? अरे ज्यादा भटको मत, अब चुपचाप आ जाओ लौट करके अपने घर में, इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। सहज भाव से अपने आत्म में आ जाओ, अपने आत्म में आ जाओ। अपने को तो अपना आत्म परम शरण है, मुक्ति मार्ग में श्रेष्ठ कार्य आत्म अनुभव है। अपने को तो अपना आत्म परम शरण है, शरण नहीं है, परम शरण है। शरण तो पंच परमेष्टियों को भी कह देंगे, शरण तो ये भी कह देंगे चत्तारी शरणम पवज्जामि, शरण तो ये भी कह देंगे अनंत भगवान शरण है, सिद्ध भगवान शरण है, आचार्य उपाध्याय साधु शरण है, केवली पंडितम धम्मम शरणम पवज्जामि, क्या शरण कह देंगे हम, ये सब शरण है। लेकिन वो शरण है और अपना आत्म परम शरण है। क्या फर्क है शरण में और परम शरण में? शरण पराई और परम शरण अपने आप की। अपने को तो अपना आत्म परम शरण है, मुक्ति मार्ग में श्रेष्ठ कार्य आत्म अनुभव है। मुक्ति मार्ग में श्रेष्ठ कार्य आत्म अनुभव है। क्या गजब पंक्तियां हैं। और आत्म अनुभव क्या है? वो सहजता, वो आत्म अनुभव है। मुक्ति मार्ग में श्रेष्ठ कार्य क्या है? उपवास। क्या कार्य है बतलाइए? मुक्ति मार्ग में श्रेष्ठ कार्य क्या है? महाव्रत। मुक्ति कार्य मार्ग में श्रेष्ठ कार्य क्या है बतलाइए तो सही। निर्जरा। मुक्ति मार्ग में श्रेष्ठ कार्य क्या है? माला का जाप, माला फेरना। मुक्ति मार्ग में श्रेष्ठ कार्य आत्म अनुभव है। सर्वोत्कृष्ट कार्य है, सर्वोत्कृष्ट कार्य है। अरे स्वाध्याय के का भी निषेध करेंगे, प्रतिक्रमण का भी निषेध करेंगे, आलोचना का भी निषेध करेंगे। किसके लिए? बोले सामायिक के लिए, साधना के लिए। ये कैसे होता है आत्मा का अनुभव? ये पूरी प्रक्रिया यहाँ आ गई है, ये सारी चर्चा यहाँ इस सहजता नामक महाकाव्य में आ गई है। ये कुछ अद्भुत बात यहाँ बतला दी है। भैया जब पर में कुछ करने धरने का काम नहीं है, जब पर में कुछ विकल्प नहीं है, पर में कुछ कर सकता नहीं है, तो फिर दृष्टि पर पदार्थों की तरफ जाएगी क्यों? ये बतलाइए। बड़ी सुंदर चर्चा की है अनुशीलन में। दादा ने इतनी सुंदर बात कही है क्रमबद्ध अनुशीलन में। वहाँ उन्होंने कहा है भैया विकल्प तब तक ही आते हैं और विकल्प वहीं आते हैं जहाँ कुछ परिवर्तन की संभावना दिखाई देती है, और जहाँ परिवर्तन की कोई संभावना नहीं दिखाई देती है वहाँ विकल्प भी नहीं आते। तो जब हमने इस बात को समझ लिया कि जगत में रंच मात्र भी परिवर्तन संभव नहीं है, फेरफार संभव नहीं है, पर पदार्थों के परिणमन से छेड़छाड़ संभव नहीं है, अपने क्रम नियमित परिणमन में फेरफार संभव नहीं है, पर के साथ में छेड़छाड़ और अपने साथ में फेरफार, जब ये दोनों ही बातें संभव नहीं है तो फिर फेरफार करने का और छेड़छाड़ करने का विकल्प टूट जाता है, और जब विकल्प टूटता है तो निर्विकल्प हो जाता है। जब पर में कुछ करना नहीं, जब दुकान खोलनी नहीं, तो फिर क्या करें? बैठे रहो अपने घर में, और क्या करोगे? इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री महेंद्र कुमार जी गंगवाल की पुण्य स्मृति में श्रीमती कुसुम जी गंगवाल, श्रीमान राहुल जी गंगवाल, श्रीमती सुनीता जी गंगवाल, श्रीमान विनीत जी गंगवाल, श्रीमती रीना जी गंगवाल, कुमारी गाथा, धार्मिक, कुमारी नयांशी, कुमारी रिवेधा, कुमारी आर्या, कुमारी ऐशना सहित समस्त गंगवाल परिवार एवं सम्यक ज्ञान प्रचार प्रसार ट्रस्ट, श्यामनगर, जयपुर, राजस्थान।